हेलो एवरीवन। आज फिर से हम आए हुए हैं ज्ञान संपदा की सीरीज में। ज्ञान संपदा की सीरीज में आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अगर इसको 10 मिनट में रिवीजन करना है आपको, तो हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब जो अभी आप देख रहे हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइएगा 10 मिनट सीरीज और मध्य प्रदेश का जो खनिज का 10 मिनट में क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो वो वीडियो जरूर 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 देखिएगा। उसके साथ साथ 10 मिनट के जितने भी इंपॉर्टेंट्स 10 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे, हमने पूरे के पूरे उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है। उसको आप देखेंगे और आपको आनंद आनंद और आनंद ही आएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, और वीडियो के स्टार्ट करने के पहले, कि आपने बहुत बहुत अच्छा इस रिस्पांस दिया, और रिस्पांस के लिए तहे दिल से चैंपियन स्क्वायर आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस दिखाई कि हाँ, आप कहाँ कहाँ से हैं। वैसे तो मेरी आशा थी 500 कमेंट की, बट आपने कम से कम 100 का जो आंकड़ा है वो टच कर दिया है। सैकड़ा का मतलब 100 कमेंट देखने को मिल चुके हैं मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये 500 आंकड़ा टच होगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपके लिए सच में हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। उस एवज में हमको ये दिखता है कि कौन बच्चा कहाँ कहाँ से देख रहा है, और हमें खुशी मिलती है कि हाँ, हमारी जो ये मेहनत थी वो सफल होती जा रही है। और ये छोटी छोटा कंट्रीब्यूशन है आपका हमारे प्रति, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट करते जा रहे हैं। और याद रखिए कि अब और भी कुछ ना कुछ, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आएगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन और भी आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको लगेगा कि अरे, इतने शॉर्ट टाइम में ये भी चीजें की जा सकती थी। बस हम वो करने जा रहे हैं। चलिए सीधे उतरते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ज्ञान संपदा की सीरीज में आज हम कुछ जानेंगे संपदा से नए रत्नों के बारे में, जो कि हमारा स्टेटमेंट ही रहता है। संपदा से क्या होता है, कुछ ना कुछ रत्न निकालते हैं। रत्न में से आज हम 30 रत्न लेके आए हैं, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अगर आपको मेरी ठीक लग रही हो तो आप 2x स्पीड में भी लगा सकते हैं, तब भी काम बनेगा। चलिए, सबसे पहले हृदयगढ़। ठीक, हृदयगढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में है? देखिए पूछ रहा हूं, और याद रखना कि हृदय रामनगर नगर नहीं है, हृदय राम नहीं है, नहीं तो बात पता चला कि आप बैरागढ़ टिक कर दो। ये पूछ रहा है हृदयगढ़ कोयला खदान कहाँ मिलेगा। कोयला सुहागपुर कोयला क्षेत्र में, सिंगरौली में, काहन घाटी में और तवा घाटी में। 5 सेकंड का समय है, आप बताइए कि कौन कौन आपका एक फेवरेट आंसर हो सकता है। चलिए, सुहागपुर आंसर नहीं है, सिंगरौली भी आंसर नहीं है, तवा भी आंसर नहीं है, और काहन उसका सही आंसर है। काहन कहाँ मिलेगा, तो भैया काहन मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में। ठीक, चलिए, और ये काय के लिए है, ये कोयला क्षेत्र के लिए फेमस देखने को मिलेगा। हृदयगढ़ कोयला क्षेत्र जो है पेंच काहन घाटी में मिलेगा। फिर है ये क्षेत्र सतपुड़ा कोयला पेटी के अंतर्गत आता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस पेटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, तो ये है सतपुड़ा कोयला पेटी के अंतर्गत। उत्तम श्रेणी का कोयला देखने को मिलेगा, और इसमें वही देख लीजिए जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला। ठीक, क्लियर है, 3 4 फैक्ट मिल जाएंगे। हृदयगढ़ कोयला क्षेत्र कहाँ, तो पेंच घाट काहन घाटी में। फिर ये कौन सी पेटी में मिलेगा, तो घाटी है, पेटी कौन सी है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की पेटी है। सर्वाधिक उच्च श्रेणी का जो कोयला आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ है, ये छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है। और ये हमारा PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है। PYQ प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2023 का एमपीपीएससी का पेपर है। चौथे स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, प्रथम स्थान पर, द्वितीय तृतीय स्थान पर। तांबा उत्पादन में हम सबको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो पहली पोजीशन पे है। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 ठीक के अनुसार तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन में। ये हमको याद रखना है। अब क्या है कि पूछा जाएगा कि देश की सबसे बड़ी खुले तांबा खदान कहाँ मिलेगी, तो आपको मलाज खंड में मिलेगी। ठीक है, इसी को आगे चलकर हमने सामान्य जनभाषा में बोला गया तांबा नगरी। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन होता है। स्लेट, और स्लेट में सा लगा हुआ है, मंदसौर। तो ये देखिए, इसमें सा नहीं है, इसमें भी सा नहीं है, इसमें भी सा है, ये आंसर, तो मंदसौर इसका आंसर है। ठीक, छोटी छोटी ट्रिक है, वैसे तो आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो स्लेट जो है वो मंदसौर में मिलेगा। ठीक, ये मंदसौर। ठीक, पेंसिल उत्पादन में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र से किस खनिज का उत्खनन होता है। ये जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए 1958 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, वर्ष स्थापना वर्ष लिख लीजिएगा ना, स्थापना वर्ष
पेन कॉपी में रूप मोड में बैठिए, टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप रॉक फॉस्फेट के लिए, डोलामाइट के लिए, हीरा के लिए, लो अयस्क के लिए, तो आपको जो मझगवां है वो आपको हीरे के लिए मिलेगा। ठीक, तो एनएमडीसी के द्वारा पन्ना जिले के मझगवां क्षेत्र में आपको ये हीरे की खदान देखने को मिलेगी। ठीक है, एकमात्र यंत्रीकृत मतलब जो मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू जो खदान यहाँ से खुदाई की जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये हीरा कहाँ से मिलेगा, तो कौन सी चट्टान होगी, वो होगी किम्बरलाइट। तो ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि किस चट्टानों से हीरा देखने को मिलेगा, तो आपको किम्बरलाइट चट्टानों से देखने को मिलेगा। मुरैना, तो मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए फेमस है। कैलारस का नाम आएगा तो बालाघाट में, और ये पूरा का पूरा जी अपना बोल सकते हैं अमरकंटक वाला जो पूरा क्षेत्र है, तो ये पूरा उस एरिया में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, मैग्नीज भी उस तरफ मिलेगा, चूना पत्थर भी आंशिक तौर पे हमें कटनी उटनी में देखने को मिलेगा, लोहे अयस्क भी देखने को मिलेगा। मगर कटनी के बाद चूना जो मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा, मुरैना के एरिया के आसपास, तो कैलारस। ठीक, ये देखिए मुरैना का कैलारस जो है वो उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के निक्षेप के लिए जाना जाता है, एसीसी सीमेंट। और ये याद रख लीजिए 1921 से लेकर 1922 का एस्टेब्लिशमेंट है इस बानमोर का। ठीक, कैलारस, बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार, बानमोर मुरैना में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री का देखने को आपको मिलेगा 1921 और 22 में। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की शीतल पानी, गिदरी, धौली, जट्टक जो खदानें हैं, ये किस खनिज जो है से संबंधित होगी, तो वो लोहे अयस्क से, मैग्नीज से, रॉक फॉस्फोट से, तांबा के लिए। चलिए ये बता दीजिए आपको, ये इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता पाएंगे। चलिए ये आंसर नहीं है इसका आंसर, ये भी सोच सकते हैं, ये आपके हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूं, है ना, ये मैं स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहा हूं कि ऐसे एलिमिनेशन किया जाता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर है। चलिए ऊपर वाला भी आपको देखने को मिलेगा कि चलिए नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं। रॉक फॉस्फेट नहीं मिलेगा, तांबा डाउट है, 50-50 होगा, और जब 50-50 होगा तो तत्काल आपको तांबा में टिक कर देना है। तो शीतल पानी, गिदरी, धौली, जट्टक जो खदानें हैं वो तांबा खनिज के लिए फेमस है। और ये खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलेगी, कहाँ, मल्लाज खंड में मिलेगी। ठीक, तो और कहा किसके द्वारा निकाला जाएगा, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा इसका उत्खनन आपको देखने को मिलेगा। सहायक प्राध्यापक 2022 का प्रश्न देखोगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, मैग्नीज से उत्पादन इससे या मैग्नीज से संबंधित नहीं है। तिरोड़ी, रमरमा, बालाघाट और रामनई, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो ये रामनई है, ये जो है ये पन्ना की जो रेत खदान, ये वो है। ठीक है, तो बालाघाट जिले में मैग्नीज खनन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिलेगी, तिरोड़ी, रमरमा सक्रिय मैग्नीज खदान है, बालाघाट खुद अपने आप के लिए फेमस है, और रामनई जो पन्ना जिले के रेत खदान के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में युग्मों में से किस युग में अर्ध कोकिंग कोयला का भंडार पाया जाता है, तो ये सिंगरौली नहीं, पेचकान घाटी नहीं, सोहागपुर पेंच देख सकते हैं, और सिंगरौली और सोहागपुर ये भी नहीं है, ये इसका आंसर है, सी आंसर इसका है। तत्काल आपको इसको टिक कर देना है ऐसा। मध्य प्रदेश के पेंच कहान घाटी जो कहाँ मिलेगी, तो आपको छिंदवाड़ा में हमने बोला था, सोहागपुर आपको कुकिंग कोयला के लिए देखने को मिलेगा, सोहागपुर हमारा शहडोल में मिलेगा, और पेंच कहान घाटी मिलेगी छिंदवाड़ा में। ठीक, नेक्स्ट है हरसौंठ, और हरसौंठ को ही बोला जाता है जिप्सम, और जिप्सम से ही क्या बनेगी, सीमेंट। ये बेसिक एलिमेंट है जो सीमेंट बनाने में काम आने वाले हैं। तो झाबुआ में मिलेगा हरसौंठ, छिंदवाड़ा में, सागर में, रीवा में। तो सीमेंट मिलेगा नहीं, छिंदवाड़ा में भी नहीं होता, सागर में भी नहीं होता, रीवा में होता है, इसका आंसर रीवा होगा। ठीक, तो जबलपुर और सतना की पट्टियों में ये देखने को मिलेगा, जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट है देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका, कोयला एवं हीरा का, सोच सकते हैं, तांबा और लोहे का नहीं, कोयला और तांबे का, और तांबा और हीरा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तांबा और हीरा में आपको बड़ा नाम देखने को मिलेगा, तांबा और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, अपना मध्य प्रदेश।
फिर हीरे के उत्पादन मध्य प्रदेश का एकाधिकार है और तांबे में मलाजखंड, बालाघाट और हीरे में पन्ने के लिए देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? एल्युमिनियम, एस्बेस्टॉस, बॉक्साइट, इनमें से सभी। तो इसमें से ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। खनिज संपदा से संपूर्ण है। बॉक्साइट जिसे अमरकंटक मिलेगा और बालाघाट मिलेगा। एस्बेस्टॉस कहाँ मिलेगा? एस्बेस्टॉस मिलेगा झाबुआ में। और अन्य खनिज देखने को आपको मिलेंगे, लगभग 20 प्रकार के खनिज आपको देखने को यहाँ आपको सीधे सीधे मिलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए फेमस है, बालाघाट बॉक्साइट के लिए फेमस है, इसको आपको टिप पर रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा नहीं, मंदसौर नहीं, देख लीजिए एस्बेस्टॉस मंदसौर में मिलेगा नहीं, बालाघाट नहीं, अंत में जो बचेगा वो आपको पढ़ा हुआ है, वो है झाबुआ। चलिए, मध्य प्रदेश का एस्बेस्टॉस एकमात्र कहाँ मिलेगा? झाबुआ जिला में, ठीक। और एस्बेस्टॉस क्या है? आपने सीमेंट वाली वो देखी होगी, क्या कहते हैं, शीट जो टीन के रूप में होती है, तो वही है, एक रेशेदार खनिज है जिसका उपयोग आग रोधी चादरों के लिए, सीमेंट पाइप बनाने के लिए किया जाता है। विंध्य और अरावली के क्षेत्र में ये देखने को आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए शिवपुरी का नाम नहीं है, सतना का भी नाम नहीं है, मुरैना का भी नाम नहीं है, बैतूल का नाम है। और ये जो भोपाल में है, भोपाल तो नहीं बोल सकते, मंडीदीप ही बोल सकते हैं इसको, मंडीदीप। मंडीदीप में क्या मिलेगा? HG, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। HG का जो प्लांट है, ये यहीं से ये ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा। फिर है, ग्रेफाइट के उत्पादन में बैतूल पहली पोजीशन पे है। काला सीसा भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये विद्युत का सुचालक भी है। और ग्रेफाइट आपको स्नेह के तौर पे देखने को मिलेगा, लुब्रिकेंट के तौर पे। ये पेंसिल लीड, स्नेहक और बैटरियों में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश यानी हमारा मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन देखने को मिलेगा? ग्वालियर में नहीं टंगस्टन, बघेलखंड में नहीं, मालवा में भी नहीं, नर्मदापुरम में ही आपको टंगस्टन देखने को मिलेगा। टंगस्टन मतलब फिलामेंट के तौर पे काम करता है। जो आपने बल्ब देखे होंगे, बल्ब में जो पतली सी रेशा होता है तार का, वही है फिलामेंट। तो टंगस्टन क्या है? का मुख्य अयस्क बुल फॉर्म है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टंगस्टन का पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य अयस्क कौन सा है, तो वोल्फ्राम बताना पड़ेगा। और नर्मदा जिला का आगर गांव जो है वो इसी के लिए फेमस मिलेगा। टंगस्टन का उपयोग बिजली के फिलामेंट के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अभ्रक, हीरा, तांबा। और तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, वो है अपना हीरा। हीरा के लिए आपको पता है, पन्ना जिला आपको देखने को मिलेगा, एकमात्र डायमंड स्टेट है। और खनिज खदानों का संचालन NMDC के द्वारा, जो फिर से मैं बता दूं 1958 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से है। इस शहर को कॉपर सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। किसको? जंगंधरी को, चकारिया को, इमलिया को, मलाजखंड को। तो कॉपर सिटी मतलब मलाजखंड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पर बालाघाट जिले के मलाजखंड को कॉपर सिटी के तौर पे देखा जाना जाता है, यानी कि तांबा नगरी के तौर पे जाने को मिलेगा। और ये तांबा किसके द्वारा निकाला जाएगा? तो भैया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी खुले तांबा की वो खदानों के तौर पे देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में लोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी आप प्रश्न लगाएं तो इस तरीके से प्रश्न लगाएं कि आपको पता चल जाए कि नहीं जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। लोह उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश तीसरा स्थान है। अभी देखते हैं, जबलपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट पाया जाता है, सोच सकते हैं। यहाँ के जमाव में अभ्रक सिलिका की मात्रा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लोह के भंडार घट गए। अब ये देखिए कि ये क्या क्या चीजें आपके काम की चीज है। लोह के में तीसरी पोजीशन है, या ये आंसर है, या ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपन को पता है हमको जब ए है लोएस्क में, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी आपको बोलेगा कि लोएस्क, तो 1 2 3 4 5 6 शब्द दिख रहा है, छठवीं पोजीशन में। ऐसी ट्रिक बना लीजिए, 6 पोजीशन में, ना कि 3rd पोजीशन में। ये देखिए कहीं लिखा होगा, ये बिल्कुल लिखा है। 6th स्थान पर मिलेगा कौन सा अपना को? लोएस्क में 6th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तीसरा स्थान मिलेगा तो आपको ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं भारत में कोयले का सकल उत्पादन में,
ये एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न आ चुका है मित्रों। तो संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भैया उत्पादन में तीसरा और सकल उत्पादन में चौथी पोजीशन पे। तो भैया सकल उत्पादन में आ गया तो फोर्थ पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ये मेरा हाथ से बनाया हुआ वो नोट्स था, उसको एक बार आप यूट्यूब के जो वीडियो है 10 मिनट का, तो उसमें खनिज का वीडियो में है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैग्नीज और तांबा में, ठीक है, तांबे में और मैग्नीज में फर्स्ट पोजीशन है। रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर में दूसरी पोजीशन पे है। दो दो शब्दों से बना है, चूना और रॉक, तो ये होगा दूसरी पोजीशन पे। कोयला चतुर्थ पोजीशन में सकल उत्पादन में। फिर लोएस्क में सष्टम पोजीशन पे और बॉक्साइट में भी 6 पोजीशन पे। तो हमारा क्विक रिवीजन हो गया कि बॉक्साइट में भी 6वीं पोजीशन पे। फिर बात करते हैं लोएस्क में, आयरन ओर में 6 पोजीशन पे, कोयला सकल उत्पादन में 4th पोजीशन पे और ऐसा तीसरे पोजीशन पे, चूना और रॉक फॉस्फेट 2nd पोजीशन में, मैग्नीज और तांबा 1st पोजीशन पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन मध्य प्रदेश के खनिजों के वितरण के संदर्भ में सर्वाधिक सत्य है? अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, सोच सकते हैं। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में सभी, इसका आंसर ये है, बाकी सब गलत आंसर है। ठीक है, और पूरा का पूरा वो होगा बघेलखंड वाला जहाँ जिप्सम है, बालाघाट वाला पूरा का रीजन है, आपको देखने को मिलेगा। तो बालाघाट छोटा नागपुर का पठार में खनिज संपदा से युक्त है। कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और मैग्नीज के विशाल भंडार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिले क्षेत्रों में पाई जाती है? मैग्नीज, ध्यान रखिएगा, श्योपुर में है नहीं, बालाघाट सोच सकते हैं, सीधी नहीं, ग्वालियर नहीं। तो जब ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये आंसर है। इस तरीके से जब आप आंसर लगाएंगे एलिमिनेट करके, तो आपका ज्यादा दिमाग परेशान नहीं होगा और आपका फटाफट आंसर आएगा, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा और आपका एक ऐसा सेफ स्कोर होना चाहिए, कम से कम 70+ क्वेश्चन, जिसमें आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक, फिर छतरपुर जिले में पाए जाने वाला जिला, सॉरी, जो हमारा रत्न है हीरा, निम्नलिखित में से किस विकास खंड में अवस्थित है? बंदर में, पिछोर में, पिपरिया में, उपयुक्त में से कोई। जब भी याद आए तो मझगमा के बाद और आप याद रखना है बंदर खदान है। ठीक, तो छतरपुर जिले के बंदर और बक्सवा क्षेत्र में आपको एक प्रमुख भंडार देखने को मिलेंगे, मगर जो एक सामाजिक बदलाव के कारण, कि भैया सामाजिक बदलाव कैसा कि लोगों ने अवेयर हो गया कि नहीं, यहाँ बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा, किसके लिए? खदानों को बनाने के लिए। भंडार तो बहुत सारे हैं, तो जो एक कंपनी आई थी रियो टिंटो नाम की कंपनी, उनको वापस जाना पड़ा। वक्सवा जो एक क्षेत्र है, वहाँ ये पेड़ काटने की जैसी खबर जनता को पता चली, तो जन क्रांति डेवलप हुई और सरकार पर ऐसा दबाव बना, इस पे स्टे लगा और कंपनी वापस चली गई। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? हीरापुर, श्योपुर, मुंडी दादर, बालाघाट, रानीपुर, सतना और रक्ती दादर, मंडला। तो रक्ती दादर मंडला में है, बिल्कुल सही है। रानीपुर, सतना, मुंडी दादर बिल्कुल। हीरापुर, श्योपुर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको ए ऑप्शन बेमिल जो है वो हीरापुर बॉक्साइट सागर और छतरपुर जिले में मिलेगा, ना कि श्योपुर में मिलेगा। ठीक है, हीरापुर के हृदय सा है और वो सागर में, याद करो आप। मुंडी दादर, मुंडी, तो जब आदमी बोलते हैं ना मौत के घाट उतार दिया, सर काटते हुए मौत के घाट उतार दिया, तो मुंडी घाट। रानीपुर, सतना, रक्ती दादर, मंडला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही युग नहीं है? ध्यान से, पन्ना हीरा है, बालाघाट तांबा है, कटनी चूना पत्थर, सागर बिल्कुल नहीं है। यही इसका मतलब, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये सही आंसर नहीं है, तो अपन को ये आंसर लगा देना है। ठीक, सागर जिले में मैग्नीज नहीं मिलेगा। ठीक, सागर जिले में मिलेगा क्या? थोड़ा सा आपको रॉक फॉस्फेट में मिलेगा और थोड़ा सा लोहे इसका देखने को मिलेगा। तो पन्ना हीरा, बालाघाट तांबा मैग्नीज और कटनी में हुआ चूना पत्थर। नेक्स्ट है, पन्ना जिला में हीरा उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा, भारत डायमंड बोर्स के द्वारा, जिंदल सेल्स कॉर्पोरेशन के द्वारा, अल रोजा द्वारा। तो अपन को पता है 1958 में जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, उसके द्वारा इसकी स्थापना या उसका उत्खनन का काम किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तांबा यानी कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तलोजा, चांदमारी, राखा कॉपर, मलाज। निम्नलिखित में तांबा प्रोजेक्ट का स्थित है, तो ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है और इसका आंसर डी मार देना है। कौन सा? मलाज खंड।
खुले तांबा की जो बड़ी खदान होगी वो यहीं देखने को मिलेगी। और ये परियोजना चालू हुई 1982 में राष्ट्र को समर्पित करने के तौर पे। फिर बॉक्साइट किस धातु का है? इसके स्टील का नहीं, तांबे का है नहीं, एल्युमिनियम का। सही आंसर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एल्युमिनियम इसका आंसर है। और जो रेणुकूट में जो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फेमस, आपको नवरत्न और महारत्नों में से एक देखने को मिलेगा। कौन सा हिंडाल्को? तो वो अमरकंटक और बालाघाट से जो जाने वाला बॉक्साइट है वो रेणुकूट के हिंडाल्को में पहुंचता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है? मैग्नीज में बालाघाट, मंडला बिल्कुल सही है, छिंदवाड़ा भी है। दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है, तो दुर्ग इसका आंसर नहीं। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा प्रमुख मैग्नीज के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, सातवां, तीसरा, दूसरा। और चूना में अपन ने याद रखा था 2 शब्दों से बना हुआ चूना, तो दूसरे पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार चूना उत्पादन में क्या किस पोजीशन पे है? दूसरे स्थान पे। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद ये साथ साथ, ये कुछ जगह आपको राजस्थान को देखने को मिलेगा। राजस्थान ही इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश नहीं है, राजस्थान से पहला है। कटनी को चूना नगरी के तौर पे देखा गया। सबसे ज्यादा आपको सीमेंट प्लांट भी राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे। कुल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भैया कुल में पूछ रहा है, तो जब भी आए कुल तो तीसरा, और सकल में पूछा जाए तो चौथा है। ठीक है, कुल उत्पादन में तीसरा, सकल उत्पादन में। स्रोत मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण हमने जो पढ़ाया था वहां से। मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, डोलामाइट के लिए, चूना पत्थर के लिए नहीं। तो भैया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर है तांबा। आपको रट चुका होगा। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए। हम उसको तत्काल उस वीडियो का आपको ज्ञान संपदा की एमसीक्यू सीरीज में उसको शामिल करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।